बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला को कंप्लीट स्टडी किया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फार्मूला विच शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, कि उसमें एटम की का नंबर कितना है, ठीक है। एक्चुअल का मतलब भी सेम है जैसे कि हम टोटल यूज़ करते हैं, या हम लोग जो है वो इसके एक्चुअल टोटल एग्जिस्ट नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ये सेम वर्ड है। हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज़ की एग्जांपल है। ग्लूकोज़ में हमारे पास क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन जो है वो 6, ये इसके एक्चुअल नंबर है, ठीक है, 6, 12, O6, ठीक है। तो हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला में क्या स्टडी किया था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये हमने उसका जो मेन थीम था वो ये था, ठीक है, कि हम लोग सिंपलेस्ट इसकी रेशो निकालते हैं। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन हमारे पास 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या बनती है हमारे पास 1:2:1। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट की थी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, इसको डिवाइड करके कि ये अब डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, 6 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास ये रेशियो आ जाएगी। तो इसका ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आया, CH2O, ठीक है। अब हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास यहाँ से भी हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो कार्बन 6 है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हमारे पास हम हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज़ बताता है, हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं वाटर की, ठीक है। वाटर में हम वैसे ही इसका लिखते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 2:1। अब 2 की मज़ीद हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी हमें यही बताता है। ऐसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ही हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के हमारे पास क्या है, C6H6, ठीक है, C हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, तो इसकी सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो क्या, 1:1। तो CH इसका क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। और हम इसके स्ट्रक्चर में हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे कि एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेंजीन में, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं बेंजीन में, ठीक है। तो यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने बेंजीन में कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में मोस्टली रिपीट होता है कि रिलेशनशिप बताएं एम्पिरिकल फार्मूला में और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशनशिप है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक फार्मूला लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये हम इसकी शॉर्ट फॉर्म नेक्स्ट यूज़ करेंगे, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। n हमारे पास जो है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। n हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि n जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H12O6 है। तो अगर हमें हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला गिवन होगा, जैसे कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, तो हमें ये गिवन होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। हमें n का कैसे मालूम होगा, तो ये हमने खुद जो है इसको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। हम लोग n को प्रिडिक्ट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास। ये बिल्कुल इसी से निकाला गया है, ठीक है, कि अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को इधर ले जाएंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्लूकोज का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन हमारे पास क्या आता है, 6 कार्बन है ना, तो हर ईच कार्बन हैज़ 12 मास, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन का, ऐसे ही ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 180। ऐसे ही हमारे पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला का भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। हम लोग इसमें इस फार्मूला में इसको पुट करेंगे, ठीक है, हम तो हमारे पास n आ जाएगा 6। तो हम n जब हमारे पास n की वैल्यू 6 आ जाएगी तो हम इसको अपने फार्मूला में लगाएंगे, और इस तरह हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकेंगे अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम होगा, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल से हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, उन्होंने कम्बस्शन एनालिसिस जो कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला में इसको स्टडी किया है, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो द क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शो इट कंटेन 65.44% कार्बन। एक कंपाउंड है, ठीक है, उसका हमने एनालिसिस किया है, तो उसमें हमारे पास कार्बन कितने हैं, 65.44 कार्बन है, परसेंट कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन 5.50% है, और हमारे पास ऑक्सीजन इसमें है 29.06%। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर मैस दे दिया है कि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ दिस कंपाउंड, अगर उसका मॉलिक्यूलर मैस 110.15 होगा, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करें और उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी कैलकुलेट करें। उन्होंने मैथ्स हमें दे दिया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन एग्जाम्पल में मौजूद कार्बन की परसेंटेज लिख ली गई है, हाइड्रोजन की भी गिवन है, हमारे पास ऑक्सीजन की भी गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मैस भी गिवन है जो कि 110 है, हमने देखा कंपाउंड का मैस, ठीक है। अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट करना है और हमने फाइंड आउट करना है कि इसका मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने डिवाइड करना है परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट को इसके एटॉमिक मैस से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हम अब नंबर ऑफ ग्राम एटम को फाइंड आउट करने के लिए हम परसेंटेज को इसके एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे, और ये फार्मूला हमने पहले भी लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 65.44 और कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 12 होता है। मैंने जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या है, 5.45 ग्राम इसका आंसर आया। इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन के को मैंने फाइंड आउट किया, 5.50 जो है वो इसका परसेंट गिवन था, तो इसका मैस जो है 1.008 डिवाइड किया 5.46। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 29.06 और इसका मोलेकुलर मैस जो है वो 16 था, एटॉमिक मैस सॉरी वो 16 था, तो इसका क्या हमारे पास आया 1.82 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने इसकी मोलर रेशियो फाइंड आउट करनी है। पहले भी हम लोगों ने जब एम्पिरिकल फार्मूला निकालने लगे थे तो हमने ऐसे ही इसको यही फार्मूला लगाया था, ठीक है। हमने अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कि 5.44 ग्राम एटम ये कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला का ये स्टेप है कि हमने अब सिंपलेस्ट जो सबसे छोटी कम वैल्यू आएगी हमने उससे सबको डिवाइड करना है, अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी, ऑक्सीजन की है ना 1.82, तो मैं क्या करूँगी, मैं सबको डिवाइड कर दूँगी, 5.45 को भी डिवाइड कर दूँगी 1.82 से, हाइड्रोजन को भी, इसी तरह ऑक्सीजन को भी, ठीक है। तो मेरे पास मैं जब इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3:3:1। तो मेरे पास कार्बन कितने हुए, 3 हुए, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 1 है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, गिवन कंपाउंड का जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो उसका मैं मैस फाइंड आउट कर लूँगी। एम्पिरिकल फार्मूला मैस, कार्बन की मेरे पास कितने हैं का मैस कितना होता है, 12 होता है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हाइड्रोजन का, इसी तरह ऑक्सीजन का, ठीक है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या है 55.05, ठीक है। अब मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड, जिस कंपाउंड का मुझे मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना था, उसका मोलर मैस जो है वो गिवन था मुझे एग्जांपल में, वो कितना था 110.15, ठीक है। तो मैं अपना फार्मूला लगाऊंगी, n इज इक्वल टू मोलिकुलर मैस ओवर एम्पिरिकल मैस। तो हम डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लगाएंगे जो हमने रिलेशनशिप में पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन मोलेकुलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा C6H6O2, जो कि एक फार्मूला है बेंजीन 1,3 डायोल का, ठीक है। हम लोगों ने जो है एम्पिरिकल फार्मूला भी देख लिया, हमने कैसे फाइंड आउट करना है, हमने मोलेकुलर फार्मूला को कंप्लीट स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। अब हम की पॉइंट स्टडी करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो है इक्वल क्लियर हो जाए। तो एम्पिरिकल फार्मूला में और मोलेकुलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है, ठीक है। समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। एम्पिरिकल फार्मूला में हमने क्या स्टडी किया था, हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है। और मोलेकुलर फार्मूला में एक्चुअल होल नंबर रेशियो जो है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। किसी भी एटम की, एलिमेंट में मौजूद एटम की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, उसके एक्चुअल होल नंबर रेशियो को उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हमें एम्पिरिकल फार्मूला मैस देता है और वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या देता है, मॉलिक्यूलर मैस देता है, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला गिव अस द आइडिया अबाउट आयनिंग कंपाउंड, ये आयनिंग कंपाउंड के बारे में हमें आइडिया देता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताता है।
ठीक है। हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है और मोलेकुलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ होती हैं। टेक्निक्स टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला, इट्स टेक्निक विच वी यूज़ मोस्ट, and the technique which we use mostly to find the empirical formula, it's called combustion analysis. इसमें मोलेकुलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हम मैथमेटिकल फार्मूलेशन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। हम एम्पिरिकल फार्मूला के हमारे पास क्या एग्जांपल है, बेंजीन की एग्जांपल लेते हैं, हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और भी हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं। इसी तरह हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल जो हैं वो भी स्टडी कर चुके हैं, बेंजीन की, ग्लूकोज की। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।